Hello, dear students. Today we are going to attempt worksheet number 57 for English for the date 24/11/2020 for class 9th. Students, this worksheet is based on the chapter The Happy Prince from your textbook Moments. It is in the form of a passage and extract taken from the chapter. Let us read the passage first and then we'll attempt the question answers. Let's start with the reading. It is a story of a prince who was called a happy prince, for he did not know of misery and sorrows of life. मिजरी क्या होता है? दुख. दुख और जो तकलीफ़ें होती हैं उसके बारे में उसको कुछ नहीं पता था जब वो प्रिंस था, क्योंकि वो तो अपने पैलेस में रहता था, अपने कोर्टियर्स के साथ घूमता था. कोर्टियर्स कौन होते हैं? जो उसके आसपास जो उसके दास लोग होते हैं वो. ही स्टेड प्रोटेक्टेड एंड हैप्पी टिल ही वॉज अलाइव. जब तक वो जिंदा था वो बड़ा हैप्पी था, बड़ा खुश रहता था. बट नाउ ही वॉज अपसेट बट नाउ ही वॉज सेट अप एज अ स्टैचू एट अ हायर प्लेस. और अब उसकी डेथ के बाद उसका एक स्टैचू बनाया गया एट अ हायर प्लेस. एक ऊंची जगह पर उसका स्टैचू बनाया. ही कुड विटनेस मतलब देख सकता है वो वहाँ से द मिजरी एंड अगली ट्रूथ ऑफ लाइफ. और वो वहाँ से क्या देखता था? लोगों की तकलीफ़ें देखता था, लोगों लाइफ की जो कड़वी सच्चाई होती है वो देखता था. एंड ही फेल्ट बैड एंड वॉन्टेड टू हेल्प द पीपल ऑफ हिज सिटी. और उसको बड़ा दुख होता था वहाँ उन लोगों को, अपने राज्य के लोगों को देख कर ऐसे उसको बहुत ही ज़्यादा दुख होता था. ही डिसाइडेड टू हेल्प देम विद हिज गोल्ड लीव्स एंड प्रेशियस सफायर्स एंड रूबी. अब जो ये हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू बनाया था ना, वो उस पर गोल्ड की लीव्स लगी हुई थी, मतलब गोल्ड की परत लगी हुई थी. सफायर्स थे उसके, रूबीज थे उसकी स्वॉर्ड पे. उसकी आइस जो थी वो सफायर्स, नीलम जिसको कहते हैं, नीलम स्टोन होता है ना, वो उसके बनी हुई थी उसकी आइस. दे आर वेरी वेरी प्रेशियस, बहुत कॉस्टली स्टोन्स होते हैं ये. सो ही डिसाइडेड टू हेल्प देम विद द गोल्ड लीव्स एंड द प्रेशियस सफायर्स एंड रूबी. अ स्वैलो वॉज पासिंग बाय. एक बारी एक स्वैलो, बर्ड होता है स्वैलो, वो एक बारी उसके पास से निकल रही थी. एंड इट वॉज गोइंग टू इजिप्ट टू बी विद इट्स फ्रेंड्स, बट ऑन द वे इट स्टॉप्ड फॉर अ वाइल टू टेक रेस्ट बीनीथ द स्टैचू. लेकिन कुछ देर के लिए वो इजिप्ट जा रही थी और उसने थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेने के लिए स्टैचू के पैर के पास आके वो उसने रेस्ट लिया. सो द प्रिंस रिक्वेस्टेड इट टू स्टे फॉर अ नाइट. प्रिंस ने उससे रिक्वेस्ट करी कि तुम एक रात के लिए मेरे साथ रुक जाओ एंड बी हिज मैसेंजर इन सेविंग द पुअर एंड द नीडी. अब स्टैचू तो उतर के नहीं जा सकता ना हेल्प करने के लिए, तो उसने किसको बोला? स्वैलो को बोला, रिक्वेस्ट करा कि आप मेरे साथ रुक जाओ एक रात के लिए और मेरे मैसेंजर बन के जो जितने भी नीडी लोग हैं, जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी हेल्प करो. He told the swallow to give the seamstress the ruby out of the hilt of his sword. एंड उसने क्या बोला कि जो सीमस्ट्रेस है, जो वहाँ पर एक लेडी थी जो कपड़े सिलती थी, उसको जाकर तुम ये रूबी दे दो मेरी स्वॉर्ड में से, मेरी तलवार में से निकाल के. तलवार के कोने पे रूबी लगा हुआ था. रूबी इस पिंक कलर का एक बड़ा सुंदर सा स्टोन होता है, तो वो लगा हुआ था. और उसने बोला कि ये जाके उसको दे दो सो दैट शी कैन हेल्प हर सन. उसका बेटा बीमार था तो उसके लिए वो मेडिसिन खरीद सके. और वो क्या कहता है कि वन ऑफ द रेयर सफायर्स फ्रॉम द आइज टू द प्ले राइट एंड अदर आई फॉर द मैच गर्ल. अब एक प्ले राइट होता है, एक राइटर होता है, वो प्लेज लिखता है, उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते, खाने के लिए पैसे नहीं होते और वो बड़ा परेशान होता है. तो वो उसको स्वैलो को बोलता है कि तुम मेरी आइज़ में से एक आई निकाल के, एक सफ़ायर निकाल के उसको दे दो. और एक और छोटी सी बच्ची होती है, वो मैच स्टिक्स बेच रही होती है, मैच बॉक्सेस, और उसके सारे मैच बॉक्सेस गिर जाते हैं. तो वो बहुत रोती है कि मेरे जो फादर हैं वो मुझे मारेंगे. सो वो कहते हैं, हैप्पी प्रिंस स्वैलो को कहता है कि तुम जाके ये एक सफ़ायर जो है उस मैच गर्ल को दे दो. Now when the prince is left with no eyes, the swallow offered to stay with him forever. अब जब प्रिंस की आइज तो रही नहीं, क्योंकि वो तो सफ़ायर्स की बनी हुई थी, वो दोनों तो उसने दे दी, दान कर दी. तो अब वो क्या, स्वैलो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रुकती हूँ और तुम्हारे को सब कुछ बताती रहूँगी.
द प्रिंस आस्क्ड इट टू लीव बट द swallow didn't. प्रिंस ने उसको बोला कि नहीं तुम जाओ, बट swallow नहीं गई. द प्रिंस देन रिक्वेस्टेड asking, for you tell me of the marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. There is no mystery so great as misery. और वो कहता है कि तुम मेरे को सब कुछ बताती हो, लेकिन तुम मेरे को अच्छी अच्छी बातें बताती हो, लेकिन तुम मेरे को लोगों के बारे में नहीं बता रही, जो मिजरी में है, जो दुख में है, जो ग्रीफ में है, उनके बारे में बताओ. आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड. देखो मेरा पूरी बॉडी जो है वो गोल्ड से कवर्ड है. सेड द प्रिंस, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर. द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी. तो तुम क्या करो, तुम एक एक लीफ उतार उतार के, एक एक परत उतार उतार के इनको दे दो, क्योंकि जो लिविंग बींग्स होते हैं उनको लगता है कि गोल्ड जो है वो हमेशा ही उनको खुश रखेगा, क्योंकि वो उसको बेच के फिर कुछ ले सकते हैं. And the swallow did the same. Very soon snow came, followed by the frost, and the swallow died because it could not survive it being too cold. अब क्या हुआ, धीरे धीरे swallow जो है वो सारा गोल्ड जो है उसका उतार उतार के देती रही, और फिर एकदम से क्या हुआ, बहुत ठंड हो गई और फ्रॉस्ट आइस भी, स्नोफॉल भी होने लगी. तो swallow जो है वो उसकी डेथ हो गई, क्योंकि वो इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाई. इट्स डेथ ब्रोक द प्रिंस हार्ट. और स्वेलो की डेथ से प्रिंस का जो हार्ट था, जो उसका दिल था, वो भी टूट गया. नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर एंड द टाउन काउंसलर्स पुल्ड डाउन द स्टैचू बिकॉज इट लुक्ड शैबी. और अगली मॉर्निंग जो स्टैचू जो इतना सुंदर था पहले, उसको जो मेयर है और टाउन के काउंसलर्स हैं, जो मंत्री लोग थे, उन्होंने उस स्टैचू को वहाँ से हटा दिया, क्योंकि अब वो सुंदर नहीं था, क्योंकि उस पर जो सफ़ायर लगा था वो नहीं था, रूबी नहीं था, गोल्ड की लीव्स नहीं थी, सिर्फ वो एक सीमेंट का बना हुआ एक स्टैचू रह गया था. एंड वॉज नॉट ब्यूटिफुल. तो उन्होंने उस स्टैचू को वहाँ से उतार दिया. इट लुक्ड शैबी. शैबी मतलब बड़ा गंदा सा लग रहा था. दे मेल्टेड द स्टैचू बट कुड नॉट मेल्ट द लेडन हार्ट. उन्होंने स्टैचू को तो सारा मेल्ट कर दिया, तोड़ दिया, लेकिन जो वो हार्ट जो था, जो दिल था लेड का बना हुआ, उसको नहीं तोड़ पाए. वन डे गॉड आस्क्ड वन ऑफ हिज एंजल्स टू ब्रिंग टू प्रेशियस थिंग्स फ्रॉम अर्थ. अब एक दिन ऊपर भगवान ने अपने एक एंजल को बोला कि तुम अर्थ से दो बहुत ही प्रेशियस, बहुत ही अच्छी चीज़ें लेकर आओ. द एंजल ब्रॉट द लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वेलो. और वो एंजल क्या लेके गई, डेड स्वेलो और हैप्पी प्रिंस का वो लेडन हार्ट. बिकॉज इन्हीं दोनों की वजह से उन्होंने अपने राज्य के लोगों की हेल्प करी थी. सो दीज वर द टू प्रेशियस थिंग्स जो गॉड के एंजल को लगा कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं. Now beta, you are given few questions to do. I hope you will do all these questions yourself. बहुत easy हैं, आप अपने आप कर सकते हैं. Let me discuss them first. The happy prince was called a happy prince because his name was happy. The statue had a smiling face. He wanted his people to remember him by that name. He knew nothing about the ugly truth of life. Yes, the answer is D part. He knew nothing about the ugly truth of life. The swallow stayed back as it was selfish, kind-hearted, needy, a messenger, because it was kind-hearted. मैसेंजर तो उसने बाद में उसको बोला ना बनाने के लिए, लेकिन वो थी तो काइंड हार्टेड, तभी तो रुकी. ठीक है, मैसेंजर थी इसलिए नहीं रुकी. वो इसलिए रुकी क्योंकि हैप्पी प्रिंस की आइज चली गई थी और उसको हेल्प करने के लिए वो वहाँ पे रुकी. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू द वर्ड सफरिंग. सफरिंग से कौन सा वर्ड मिलता नहीं है. ग्रीफ दुख, डिस्ट्रेस होपलेसनेस मिलता है. डिलाइट हैप्पी नहीं, ये नहीं मिलता. हार्ट एक दिल दुखना, सफरिंग हाँ मिलता है. तो डिलाइट इज द करेक्ट ऑप्शन. हाउ मेनी प्रेशियस ज्वेल्स डिड द स्टैचू हैव एंड whom डिड ही गिव देम टू. कितने प्रेशियस ज्वेल्स थे. एक था सफायर, ठीक है, रूबी, दो सफायर्स थे और रूबी उसने किसको दिया, सीमस्ट्रेस को. और सफायर किसको दिया. सो ही हैड two sapphires, right? One he gave to match girl, and the other
he gave to playwright, right? And what else did he have? He had one ruby which he gave to seamstress, है ना? Right. Moving on to the next question. What did the swallow do and finally what happened to it? तो swallow क्या करती है? It became a messenger. वो क्या बन जाती है? एक messenger बन जाती है. किसकी? किसकी messenger बन जाती है? It became a messenger. It's पहले तो हम लिखेंगे it stayed with the happy prince and became its messenger and when it was very cold and